मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर ही हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के ईर्ष्या या जलन ज़्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग से पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से तेरा बुरा चाहकर नहीं। उस लड़की के मन में भी अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे। ईर्ष्या हमारी और फीलिंग्स की तरह ही है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कोई दूसरों से जलता है तो उनका बुरा करने की सोचने लगता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाए। ये जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। दूसरों की लगातार तरक्की या अच्छे काम को देखकर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम सोचते हैं काश ये मौके, ये सुविधाएं हमारे पास भी होती। पर कुछ लोग दूसरों की कामयाबी से कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा ना होना उन्हें अंदर अंदर ही ठेस पहुंचाता रहता है। दूसरों से जलन हमारी दबी या छिपी हुई आधी अधूरी इच्छाओं का ही एक रूप। क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है रॉबर्ट एल हिल कहते हैं, ईर्ष्या का हावी होना हमारी सोच को गलत दिशा पर ले जाता है। समझ ही नहीं पाते हैं कि इस फीलिंग की कैद से कैसे बाहर निकले। हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। हम छोटी छोटी बात को मन से लगाने लगते हैं, दूसरों से हमेशा तुलना करते हैं, खुद से ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ज़िंदगी में कुछ ना हासिल हो पाने का डर सताने लगता है। कई बार हम ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरों को जो मिला है वो उनकी किस्मत है, हम जहाँ हैं खुश हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों से दूर होने लगते हैं, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते। वजह नाराज रहने लगते हैं। इस ईर्ष्या से खुद को बाहर निकालने का रास्ता यही है कि आप उस काम में फोकस जो आप कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनसे खुद को संतुष्ट रखें। दूसरों को क्या मिल रहा है या वो क्या कर रहे हैं उससे खुद को दूर रखें। लोगों से मिलना जुलना ना छोड़ें। खुद ये भरोसा दिलाएं कि आपकी मेहनत भी आपको सफलता दिलाएगी और कुछ दूसरों के पास है उससे बेहतर आप खुद के लिए कर पाएंगे। जेलसी को अपने मोटिवेशन बनाएं, ना कि अपनी डिप्रेस होने की वजह।